हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में आगमन निगमन और संश्लेषण विश्लेषण विधि के बारे में पढ़ेंगे, जो सीटेट के लगभग हर एक पेपर में आता है। हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, सीडीपी और मैथ, जितने भी सभी के शिक्षण शास्त्र होते हैं, जो पेडागोजी बोला जाता है, उसमें सभी में ये सब क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको हम लोग सही तरीके से देख लेंगे तो लगभग 4 से 5 नंबर सभी को मिलाकर फिक्स हो जाएगा। और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि ये किसी कोई इसके अपोजिट होता है, कोई एक दूसरे का उल्टा होता है। तो देखते हैं आगमन निगमन और संश्लेषण विश्लेषण विधि क्या होता है। छोटे से वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये सबसे पहले है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। ये होता है इसका, अगर हम लोग शॉर्ट में देखें इसमें, तो उदाहरण से नियम की ओर में लिखा हुआ है। उदाहरण से नियम की ओर ये बाल केंद्रित होता है और करके सीखने पे बल देता है। मूर्त से अमूर्त होता है और सरल से कठिन। ये यही सब ऑप्शन में लिखा होता है। ये आगमन होगा और निगमन होगा। जब क्वेश्चन आता है इसका, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, तो उसमें उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, उसमें आगमन का है कि निगमन का है, इंडक्टिव का है कि डिडक्टिव का है, यही सब क्वेश्चन उसमें आता है। सब लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। तो सबसे पहले देखते हैं आगमन विधि होता क्या है। इसमें लिखा हुआ उदाहरण से नियम की ओर। इसमें बच्चों को सबसे पहले किसी चीज के बारे में बताने के लिए इस नियम के थ्रू, ये प्राइमरी कक्षा के लिए सबसे अच्छा होता है। प्राइमरी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत पहले से एक्सपीरियंस होता है। वो घर में कुछ चीजें देख के आए हुए रहते हैं, एकदम ब्लैंक नहीं होते हैं बच्चे जब वो स्कूल आते हैं। तो उनको एक उदाहरण के थ्रू कोई चीज समझाया जाता है। पहले उदाहरण बता दिया जाएगा तो फिर नियम बता दिया जाएगा। तो पहले उदाहरण सिखाते हैं, उदाहरण के बाद उनको नियम पे लेके आते हैं। और ये प्राइमरी कक्षाओं के लिए होता है। ये बाल केंद्रित होता है, इसमें बच्चे करके सीखते हैं। इसको ये नीचे लिखा हुआ होगा कि इसके करके सीखने पे बल देती है, क्योंकि बच्चा जब कुछ जो एक्सपीरियंस उसके पास होता है वो लेकर आता है, करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ उसको एक्सपीरियंस के थ्रू इस नियम को उसको पढ़ाया जाता है। जैसे आम के बारे में बताना हुआ उसको, तो आम उसके हाथ में दे दिया जाता है, तो वो आम पहले से देखा उखा रहता है, तो थोड़ा सा उसको पहले के अनुभव उसको मिल जाते हैं और एक उदाहरण मिल गया आम का। अब उसके बारे में, आम के बारे में अंदर धीरे धीरे बताया जाता है किस सीजन में पैदा होता है, इसका स्वाद क्या होता है, तो अपने आप को रिलेट कर पाता है। इसलिए प्राइमरी कक्षाओं में आगमन विधि बहुत सरल, बहुत अच्छी विधि मानी जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये करके सीखने पे बल देती है। मूर्त से अमूर्त की मतलब, मूर्त का मतलब जो चीज दिखाई देता है, अमूर्त का मतलब जो चीज दिखाई नहीं देता है। तो पहले देखते हैं कि जो चीज दिखाई दे रहा है हाथ में, जैसे उसको आम दे दिया गया, तो बच्चा आम देख लेता है, उसको दिखाई दे रहा है, तो उससे वो फिर धीरे धीरे टीचर क्या करता है, जो चीज नहीं दिखाई दे रहा है उसकी चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है, तो आसानी से बच्चा समझ जाता है। और उसी तरीके से ये सरल से कठिन की ओर, पहले छोटी छोटी आसान चीजें बताई जाती हैं, फिर कठिन चीजें बताई जाती हैं। इस पर हम लोग जो क्वेश्चन है वो अगली बार में देखेंगे। पहले देख लेते हैं आगमन हो गया। अब निगमन विधि क्या होता है। ये होता है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। तो ये आगमन का सीधा सीधा उल्टा होता है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसका उल्टा होता है। उसमें पहले क्या होता है, पहले आगमन में उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले नियम बता दिया जाता है निगमन विधि में। ये निगमन नी से लिखा हुआ है, ये भी नियम लिखा हुआ है, तो ये समझ सकते हैं निगमन में पहले नियम आता है, तो नियम बताया जाए फिर उदाहरण बताया जाएगा। इसमें अगर बच्चे को रेक्टेंगल के बारे में मान लीजिए बताना है, एक आयत के बारे में बताना कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले उसको एक नियम बताया जाएगा कि ये लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो उसके नियम को बता दिया जाएगा, तो बच्चा अपने आप धीरे धीरे इंप्लीमेंट करके सीख लेता है। और यह एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इसमें शिक्षक सब कुछ नियम उम बनाता है और बताता है, बच्चा तब सीखता है। और इससे पहले जो हम लोग ने पढ़ा वो क्या थी, वो चाइल्ड सेंटर्ड थी, बाल केंद्रित विधि थी। फिर इसमें अमूर्त होती हैं चीजें, फिर अमूर्त से मूर्त की ओर होती है। जैसे इसको पहले एरिया निकालना बताया जाएगा, तो वो अमूर्त एरिया कोई देख नहीं पाएगा, बाद में धीरे धीरे उसको मूर्त की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे पहले अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है। ये थोड़ा कठिन होता है, ये अपर कक्षाओं के लिए होता है। प्राइमरी से ऊपर से जूनियर का क्लास होता है और उसके ऊपर की कक्षा होती है, उसमें ये अच्छा होता है, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड है। और यह आगमन का उल्टा होता है। तो ये रहा निगमन। निगमन में जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं सीधा उसका उल्टा कर दीजिए, ये आगमन विधि हो जाएगा। फिर है विश्लेषण, एनालिटिक मेथड। तो ये एनालिटिक जो होता है ये भी बहुत ही इजी होता है। इसमें लिखा हुआ विश्लेषण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा हम एक संपूर्ण भाग को घटकों में तोड़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई समस्या है तो उसको हम एक छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं।
छोटे छोटे पार्ट में अगर हम तोड़ लेते हैं, उसके बाद सबका एक विश्लेषण करते हैं, फिर उस समस्या को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं विश्लेषण विधि। अब जैसे हम लोग को सीटेट का पेपर देना है, सीटेट का ही क्लास चल रहा है, तो इसको, इसकी एक समस्या होगी कि भाई हमको 150 में से कम 140 प्लस लेकर आना है। तो 140 लाने के लिए क्या करेंगे, एक समस्या हमारे पास आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक माइंड में एक अपने मेकअप करेंगे कि कैसे इसको, इस समस्या को सॉल्व किया जाएगा। तो कुछ लोग करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद में एक भाग में ये तोड़ लिया गया, फिर दूसरे भाग में क्या तोड़ते हैं, जो हमारे पास नोट्स बना हुआ है उस नोट्स को देख लेते हैं, फिर तीसरा हुआ, फिर मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो इस तरीके से इस समस्या को कई सारे पार्ट में तोड़ लिया जाता है, तो समस्या आसान हो जाती है और धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। तो इसको विश्लेषण विधि बोलते हैं। फिर एक आता है, ये है संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड। तो संश्लेषण में क्या होता है, जिस समस्या को हम लोगों ने तोड़ा है उसको जोड़ा जाता है, संयोजित किया जाता है। जैसे अभी क्या था, हम लोग पेपर देने के लिए जो एग्जाम होने वाला सीटेट का, उसको क्या किए, 4-5 भाग में तोड़ लिए, वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद में नोट्स बना रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो इन सब सारी चीजों को जब एक साथ जोड़ देंगे, एग्जाम आएगा तो क्या करेंगे, एक साथ जोड़ के एग्जाम देकर चले आएंगे, तो समस्या हमारी वहां पे सॉल्व हो जाएगी। तो विश्लेषण में क्या जाता है, समस्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़ लिया जाता है, और संश्लेषण में क्या किया जाता है, उन सभी को जोड़ दिया जाता है, समस्या अपने आप सॉल्व हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे H2 हो गया, ये पानी है, पानी का फार्मूला है। तो इसको क्या किया जाएगा, अगर विश्लेषण विधि के लिए देखेंगे हम लोग, तो विश्लेषण में तोड़ा जाता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु को तोड़ दिया जाए, तो ये विश्लेषण विधि हो जाएगा। और अगर इसको अच्छे टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी टेक्निक से इन दोनों को जोड़ दिया जाए अगर, तो H2O बन जाएगा। तो ये जो जोड़ा गया ये हो गया संश्लेषण, और ये जो तोड़ा गया था इसको 2 भाग में, जैसे इसको तोड़ दिया गया, ये पहला और दूसरा भाग में, तो इसको क्या बोलते हैं, ये विश्लेषण विधि हो जाएगा। ये विश्लेषण हो गया, ये संश्लेषण हो गया। तो इस तरीके से होता है। संश्लेषण विश्लेषण का एकदम सीधा अपोजिट होता है, जैसे आगमन निगमन का होता है वैसे संश्लेषण विश्लेषण का होता है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही इजी होता है, और हमेशा ये सब आता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लोगों का बना रहता है, तो इसलिए हमने सोचा इसको आज क्लियर कर दिया जाए। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।